अस्सलाम वालेकुम। विजडम विस्सा में खुश आमदीद। मैं हूं बिशारत हुसैन और आज का टॉपिक है जो लोग यूके में इलीगल हो जाते हैं या यहाँ ओवरस्टे हो जाते हैं और फिर उनको डिपोर्ट किया जाता है या ख़ुद चले जाते हैं अपने मुल्कों में, तो फिर वो यूके कब आ सकते हैं। उनका जो बैन है, जो एंट्री बैन है, वो कब तक है, क्या वो रिफ्यूज़ल ग्राउंड में आता है या नहीं आता। तो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे दोबारा वो यूके का वीज़ा कब अप्लाई कर सकते हैं, यूके में दोबारा कब आ सकते हैं। तो पैराग्राफ 6 ऑफ द इमिग्रेशन रूल्स और पैराग्राफ A320 एंड 320 सब सेक्शन 7B इमिग्रेशन रूल के अंदर इन चीज़ों का जिक्र है कि किस बंदे को कितने अरसे के लिए यूके से बैन किया गया है। तो इस पे कोई बैन नहीं है। जो लोग इफ़ ओवरस्टेड फॉर 30 डेज और 90 डेज इफ़ बिफोर अप्रैल 2017, वो लोग जो 30 दिन के रफली 30 दिन ओवरस्टे रहे हैं यूके में, या फिर 90 डेज अप्रैल 2017 से पहले, और उन्होंने यूके को ख़ुद अपनी मर्ज़ी से लीव किया, यहाँ से डिपार्ट हो गए और होम ऑफिस के एक्सपेंसेस बियर नहीं किए, ख़ुद अपने कॉस्ट पे, अपने एक्सपेंस पे ख़ुद टिकट करवा के यूके से चले गए हैं, उन पे कोई एंट्री बैन नहीं है किसी दिन का भी। वो यहाँ से जब वापस जाते हैं अपने मुल्क में तो वहाँ से दोबारा वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं जिस पे वो क्वालिफाई करते हैं। तो इनके लिए अगर ओवर स्टे रहे हैं 30 डेज़ तो फिर उन पे कोई एंट्री बैन नहीं है। दूसरे नंबर पे वो लोग आते हैं जिनको 1 साल का बैन होता है, वो यूके में 1 साल तक वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। वो कौन से होते हैं? इफ़ एंटर्ड इलीगली, ओवरस्टेड, ब्रीच्ड कंडीशन अटैच टू द लीव और यूज डिसेप्शन इन द यूके। वो लोग जो यूके में इलीगली आए हैं या ओवरस्टे हो गए हैं या उन्होंने कोई भी ऐसी कंडीशन ब्रेक की है या उसकी ब्रीच की है जो वहाँ रहने के उनके वीज़े की कंडीशन थी, लाइक जब उनको बेनिफिट अलाउ नहीं थे, बेनिफिट लेते रहे हैं, या कोई भी ऐसे फेक डॉक्यूमेंट या डिसेप्शन की है, तो वो लोग, उनको 1 साल का बैन होगा। उस सूरत में अगर बट लेफ्ट द यूके वॉलंटरीली नॉट आ एक्सपेंस ऑफ होम ऑफिस, अगर वो यूके अपनी मर्ज़ी से ख़ुद चले जाते हैं और होम ऑफिस के एक्सपेंस भी नहीं लेते, उनसे कोई ख़र्चा भी नहीं लेते और ख़ुद टिकट करवा के चले जाते हैं, तो फिर उनको 1 साल का बैन होगा। ऐसे लोग जो डिसेप्शन में इन्वॉल्व होते हैं या ओवरस्टे हो जाते हैं तो फिर वो अपनी मर्ज़ी से चले जाते हैं, तो फिर उसको 1 साल का उस पर बैन हो गया। 1 साल तक वो वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं तो वीज़ा अंडर रिफ्यूज़ल ग्राउंड के तहत वो रिफ्यूज़ हो जाएगा। 2 साल का बैन, वो लोग जो यूके में इलीगली आए हैं या ओवरस्टे हुए हैं या अगेन उन्होंने ब्रीच ऑफ कंडीशन की है किसी भी वीज़े की या डिसेप्शन किया है, वो लोग, और उन्होंने बट left the UK voluntarily at the expense of Home Office within 6 months of being given removal notice or within the 6 months of exhausting appeal or administrative review process। वो लोग जो ओवरस्टे रहे हैं या इलीगल हो गए हैं या उन्होंने कोई ब्रीच कंडीशन किया और उनको यूके से डिपोर्ट करने के नोटिस इशू हो गए, रिमूवल नोटिस इशू हो गया और विद इन 6 मंथ वो चले गए हैं यूके से, या उनकी अपील जब ख़त्म हो गई है या अपील प्रोसेस नहीं हुई, उसका नेगेटिव रिज़ल्ट आ गया, तो उसके 6 महीने के अंदर चले जाते हैं ख़ुद अपनी मर्ज़ी पे, लेकिन होम ऑफिस का एक्सपेंस वो लेते हैं, होम ऑफिस से वो ख़र्चा लेते हैं जाने का, टिकट वगैरह का, तो फिर उनको 2 साल का बैन होगा। वो 2 साल तक यूके का वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। अगेन वो वीज़ा अप्लाई करेंगे तो रिफ्यूज़ हो जाएगा। फिर आता है 5 साल का बैन। वो लोग जो अगेन यूके में इलीगल आए थे, ओवरस्टे हो गए या कोई भी किसी वीज़े की उन्होंने जो कंडीशन वो ब्रेक की है, ब्रीच उसका किया है, या उन्होंने डिसेप्शन की है किसी एप्लीकेशन के अंदर, तो अगर उनको जब रिमूव किया जाता है या यूके से वो चले जाते हैं, बट लेफ्ट द यूके वॉलंटरीली एट एक्सपेंस ऑफ होम ऑफिस और लेफ्ट और वाज रिमूव्ड फ्रॉम द यूके एज ए कंडीशन ऑफ ए कॉशन, वो लोग जो अपनी मर्ज़ी से चले जाते हैं होम ऑफिस के एक्सपेंस पे, या उनको यूके से ज़बरदस्ती रिमूव किया जाता है और उनको कॉशन दिया जाता है कि जो उन्होंने कोई ऑफेंस किया था उसने एडमिट किया, उन्होंने माना, लेकिन उनको कॉशन दिया कि आप अगर दोबारा ये करेंगे तो आपको ये होगा,
اس بیس پہ اگر کوئی آپ کا کوئی جرم ہے یا اس وجہ سے آپ کو ریموو کیا گیا ہے تو پھر آپ کو 5 سال تک کا بین ہے. 5 سال تک آپ یو کے کا کوئی ویزا اپلائی نہیں کر سکتے, کریں گے تو ریفیوزڈ. پھر آتا ہے 10 سال کا بین. 10 سال کا بین یہ سب سے لمبا بین ہے. اس میں اگر آپ کو ریموو یو کے سے کیا جاتا ہے یا ڈیپورٹ کیا جاتا ہے اور انڈر ڈسیپشن, یا آپ نے ڈسیپشن کی ہوتی ہے یو کے اندر, یا کوئی آپ نے فیک ڈاکومنٹ لگائے ہیں, یا کسی بھی اپلیکیشن کے اندر مس گائیڈ کیا ہے, ڈس آنیسٹی دکھائی ہے, اور آپ کو یو کے سے ریموو کیا جاتا ہے, ہوم آفس آپ کو ریموو کرتا ہے, ڈیپورٹ کرتا ہے, تو پھر آپ کو 10 سال کا بین ہے. کہتے تو ہیں 10 سال کا, لیکن تقریباً یہ فار لائف ہوتا ہے. پھر آپ کی یو کے کی اپلیکیشن زیادہ تر چانسز ہیں کہ وہ یو کے کا ویزا آپ کا نہیں لگے گا. 10 سال کا ظاہراً آپ اپلائی تو کر سکتے ہیں آفٹر 10 ایئرس, لیکن چونکہ آپ کو ریموو کیا گیا ہوتا ہے, آپ نے ڈس آنیسٹی دکھائی ہوتی ہے پریویس اسٹے کے اندر, تو اس وجہ سے آپ کو فار لائف وہ ویزا لگنے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. لیکن جو رول کے تحت ہے وہ کہتے ہیں کہ 10 ایئرس کا آپ پہ بین ہے. تو یہ جو ایک بیسک انفارمیشن تھی, جو انلیگل یو کے میں آئے ہیں یا انہوں نے کوئی ڈسیپشن کی ہے, ڈسیپشن اتنی بری ہے, اوورسٹے آپ نے نہیں ہونا. اگر کوئی مسئلہ بن گیا تو آپ اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے, یا یو کے لیو کرنا ہے, یا نئی اپلیکیشن ڈالنی ہے. جب اوورسٹے ہو جائیں گے تو آپ کے لیے بہت ساری پرابلمس کھڑی ہو جائیں گی. ایون کہ آپ یو کے میں رہتے ہوئے بھی آپ جب اوورسٹے ہیں تو آپ 10 ایئرس کے روٹ پہ نہیں آ سکتے. 20 ایئرس کے روٹ پہ آئیں گے, وہ بہت لمبا ہے, تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ کبھی کوشش کریں اوورسٹے نہ ہو. ہوپ فلی آپ کو کافی انفارمیشن ملی ہوگی. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. اگر کوئی آپ کا کوئی کویشچن ہے تو وہ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.